आपको सलमान खान पे क्रश था, फरहान अख्तर पे क्रश था? कभी आपने पूछा कि भाई जिस पे मेरा क्रश है उसको मेरा भाई बनाना जरूरी है? हाँ। अब मुझे डांट पड़ी कि सुनो तुम एक्टर हो। सलमान क्यों पसंद थे? खूबसूरत थे? अरे क्या बात कर रहे हैं? इवन यूज्ड टू टोटली अडोर शाहरुख। तभी तो सीढ़ियों पर टकरा जाते हैं। कुछ कुछ होता है शाहरुख, तुम नहीं समझो। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। बैकग्राउंड स्कोर क्या चल रहा था? वही टिंग 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 टिंग। आपको सलमान खान पे क्रश था? जी, फरहान अख्तर पे क्रश था? दोनों भाई के। हाँ। तो कभी आपने पूछा कि भाई जिस पे मेरा क्रश है उसको मेरा भाई बनाना जरूरी है? हाँ। और इन्हीं को क्यों, मतलब क्यों मेरे जज्बातों से खिलवाड़ कर रहे हो? अब उनको थोड़ी पता और था। बना लो। देखिए, जब सलमान के साथ काम किया था तब बिल्कुल नहीं थी, और तब बोलने की स्थिति में नहीं थी। सलमान के साथ काम कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ही वाज सो गुड टू मी, रियली रियली नाइस टू मी। एंड फरहान के साथ जब किया, और मैंने राकेश जी को कहा कि आप मुझे बहन का रोल क्यों देते हो? अब मुझे डांट पड़ी कि सुनो तुम एक्टर हो, तो मैं बोल देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे तो कहानी ठीक है, एक्टर हूँ, बट चॉइस भी कुछ होती है, पसंद भी कुछ होता है, मतलब ठीक है। बट उन्हें ये भी मालूम है कि ये बहुत ही भुक्खड़ एक्टर है, और जब रोल इतना उम्दा होगा तो एंड ही अंडरस्टूड मी वेरी वेल। पहला दिन जो शूट का था, जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं थी और वहाँ पर फरहान काम कर रहे थे, तो मुझे राकेश जी ने कहा एक दिन सेट पर आओ आप। तो मैं कहा अच्छा, मैं आती हूँ। एंड गई तो एक यंग लड़का टर्बन पहन के बैक थी उनकी मेरी तरफ, और राकेश जी ने कहा आओ मैं तुमसे किसी को मिलाता हूँ, और ऐसे टैप किया एंड ही टर्न्ड। आई डिडंट सी फरहान, आई सॉ मिल्खा। और उस वक्त मैं इतना हिल गई कि मैं क्या इशू लेके बैठी, एक कहीं फिल्म देख के मुझे क्रश हुआ या कुछ हुआ। कौन सी फिल्म में क्रश हुआ था? रॉक ऑन? आई थिंक रॉक ऑन थी कि which was his I think Rock On. डेब्यू फिल्म। Yeah, Rock On. उस टाइम आई रिमेम्बर रेडियो सिटी पे आता था एक का चार एक्टर सिंगर कंपोजर। तो दैट टाइम इसी उम्दा डायरेक्टर्स की बात यह है कि वो डायरेक्ट आपको वो बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनका तरीका कहने का ऐसा है कि वो बात आपको ऐसे झटका देती है। तो मुझे लगा इस लड़के ने अपनी सिटी ब्रेड जो भी चीज़ है, मेहनत करके कितना दौड़ें लगाई, सब कुछ किया, एंड ही इज़ लुकिंग हु इज़ लुकिंग। वो मिल्खा जी लग रहे हैं, वो मतलब मुझे फरहान दिखे ही नहीं। और मैं कहाँ एक छोटे से टॉपिक को लेके बैठ गई। फिर जब हमने शूटिंग शुरू किया, वो जिसरीक, और मुझे कहीं नहीं लगा ये वाला फीलिंग, कहीं भी नहीं। एंड इन फैक्ट वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सलमान का कौन सा वर्जन पसंद था? वो स्टार्टिंग प्रेम भैया वाला? प्रेम भैया वाला मतलब लड़कों के लिए तो प्रेम भैया थे ना शुरू में, वो हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार फॉर किया। मी इट वाज मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। ओह लवली, रियली नाइस। कुछ कुछ होता है। बिल्कुल। कभी सलमान को बताया? नहीं। नहीं, बट आई थिंक I mean, it was fun shooting with him. It was nice. बहुत प्रोटेक्टिव थे वो, और I even used to totally adore शाहरुख। ये दो लोग मुझे बहुत, ये सब तभी तो सीढ़ियों पे लोग गिर के जी सीढ़ियों पे टकरा जाते हैं। नहीं, वो मैंने जान के नहीं किया था, वो हो गया था ऐसे पर मोमेंट वो बहुत फिल्मी था। कुछ कुछ होता है शाहरुख, तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। हम लोग कॉलेज में थे, आई थिंक 11th थी या जो भी थी, तो वो एक शो किया करते थे। तस्वीरें थी आपके हाथ में जो गिरी थी, क्या था? मेरी अपनी खुद के पोर्टफोलियो था, और लेकर मैं देखकर टकरा के गिरी थी या फिर? नहीं, मैं तो अपने इसमें आ रही थी कि मुझे फिल्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो तेजी से आ रहे थे। अब भिड़ गए तो थाड़ से गिर गई, इतना सा स्टेयरकेस था। और फिर उन्होंने उठा के देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा हाय दिव्या, तो मैं तो मतलब यूं ही रह गई कि एक तो शाहरुख, ऊपर से इनको मेरा नाम भी पता है। आई सेड हाउ डू यू नो माय नेम? एंड ही सेड योर नेम वाज ऑन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द गर्ल्स। बैकग्राउंड स्कोर क्या चल रहा था? वो टिंग 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 टिंग। या दैट्स ट्रू। क्यों लड़कियों को शाहरुख खान इतने पसंद है? क्योंकि वो बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं महिलाओं को, स्पेशली अपने को एक्टर्स को। वही तरीके की बात, सलीके की बात, दैट्स हिम। मुझे वीर ज़ारा का मैंने आपको किस्सा बताया? नहीं बताया भाई।
तो हम शूट कर रहे थे, पहली बार मैं शाहरुख से मिली शूटिंग के दौरान, और बड़े प्यार से आई कि तुम्हारा एक लहजा है इस फिल्म में। मैं कहा यस। तो ही सेड क्या मैं एक लाइन ले सकता हूँ उसमें से? अब उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं थी, खुद बोल देते कि आई एम टेकिंग दिस लाइन। तो बड़े प्यार से कहा क्या मैं एक ले सकता हूँ? आई सेड प्लीज़ टेक इट। हाँ, सो उन्होंने उस लाइन को लेकर एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया हमारा कि वो कहते हैं अच्छा मैं जुलां, तो मैं कहा अच्छा जी। तो वो एक भाषा का जो बॉन्ड उन्होंने इतनी, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, वेरी इंटेलिजेंट। एंड देन मैं कवर हो रही थी किसी और एक्टर से, तो उन्होंने कहा कि एंड आई वाज सल्क, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा था कि मैं कवर हो रही हूँ, तो सल्क कर रही थी। तो ही जस्ट सेड दिव्या कवर हो रही है, इफ़ यू कैन जस्ट मूव असाइड। सो आई लुक्ड एट हिम विद सो मच ग्रैटिट्यूड एंड ही सेड सुनो, मैं हर जगह नहीं होने वाला हूँ, अपना ध्यान खुद रखा करो। एंड दैट वाज अ लेसन फॉर मी। वो हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं किसी अवार्ड से, मैं अपनी माँ के साथ, विद्या किसी के साथ, दिया थी वो भी, सो वी ऑल हैड कंपनी, कोई ना कोई था हमारे साथ। शाहरुख एयरपोर्ट से तब तक नहीं गया जब तक तीनों चारों एक्ट्रेसेस की गाड़ियाँ नहीं आ गई, वो अपनी गाड़ियों में बैठ के चली नहीं गई। हाउ अमेजिंग इज दैट? आप भूलेंगे ये। मैंने शाहरुख खान की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे एक्टर सुनी, और हर बार जो इंसान आता है वो शाहरुख को एक नए तरीके से डिफाइन करता है, इंसान के तौर पर। कलाकार के तौर पर तो हम सब जानते हैं उन्हें, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वही लोग कहते हैं कि वो इंसान ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहती हूँ दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। आजकल पता नहीं क्यों मैं जिस भी फ्लाइट पर जाती हूँ मैं उनकी फिल्में देख रही हूँ। अभी दिलवाले देखी, फिर लव यू जिंदगी देखी, फिर मैं हूं ना देखी, यही चल रहा है मेरा। मेरी शाहरुख की फेवरेट फिल्म कभी हाँ कभी ना है। आई लव्ड मैं हूं ना सो मच, आई कांट टेल यू। आपने कभी हाँ कभी ना देखी है? ऑफ कोर्स देखिए, बट फिर से देखने का मन है। आना मेरे प्यार Revisit. को तुम झूठा समझो जान, यस, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, कितने सुंदर गाने थे। ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए, तुम जो अगर हो हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। आई थिंक वो शाहरुख की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से। या हाँ, ओके, वो एक परफेक्ट लव स्टोरी नहीं है, एक उस लड़के की लव स्टोरी जो गलतियां करता है लेकिन बड़ा इनोसेंट प्यारा सा बच्चा है। इट्स अ क्लास मूवी, आई विल वॉच इट अगेन। प्लीज डू वॉच इट। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी देखिए, मजा आ जाएगा। जरूर, पक्का। सलमान क्यों पसंद थे? खूबसूरत थे? ऑफ कोर्स। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, सलमान लड़कों को ही पसंद है। मतलब सलमान, मुझे जैसे होता है ना शाहरुख सलमान में आप एक तरफ होते हो, हमारे स्कूल में होता था अक्सर। सो मैं हमेशा सलमान वाला था शुरू में। अच्छा, मेरा चाइल्डहुड पूरा सलमान की तरफ था कि डाई हार्ड सलमान फैन। मैंने सलमान भाई के लिए एक बच्चे को थप्पड़ ही मारा था क्लास में। ओह हाँ, उसने मतलब काफी बैश कर दिया कि देखो उसके बाल भी नहीं है, अवार्ड नहीं मिले, शादी नहीं, तो वो गुस्सा शाहरुख का फैन था वो, तो हम आपस में फैन क्लब लड़ते थे हम। जी। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सलमान भाई से इतना प्यार करता था। मैं मॉनिटर था क्लास का, 7th में शायद होऊंगा मैं, और मैंने खींच के रैप्टा दिया। मैंने कहा चुप, सलमान भाई के बारे में कोई बात नहीं। सो मैं वो हम साथ साथ है फिल्म जो आई थी, हम आपके हैं कौन, माधुरी जी के साथ। यस यस। सो वो जब प्यार किसी से होता है, तो अर्ली सलमान खान, लेट 90s वाले, अर्ली 90s वाले, आई वॉज मैड अबाउट सलमान। आपको क्यों पसंद थे? I think he's one very extremely good looking man, and two, बतौर ऑडियंस अगर आप पूछें, उनकी आंखों में एक बहुत नॉटीनेस थी जो है राधा, जो बड़ी प्यारी है, वेरी एंडियरिंग। एक 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 भोलापन है और एक शरारत है जो बड़ा लीथल कॉम्बो है, which is really nice. I like that. नाइस। वीर ज़ारा में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मदन मोहन जी का म्यूजिक अरसे बाद रिक्रिएट होना, लता जी की आखिरी मूवी। पता नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ हूँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, उदित I नारायण। love that song. ये और तेरे लिए, आई थिंक ये दोनों तेरे मेरे लिए, फेवरेट yes. सॉन्ग्स हैं। कसूर में फेवरेट गाना कौन सा है आपका? गाने याद करवाएं। कसूर में गाना था, कैसे बोल, कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली, नहीं, ये नहीं था। आई थिंक कुमार सानू के गाने अच्छे लगे होंगे आपको। जो आपने पहले दो बोले थे ना, आई लाइक्ड वन ऑफ देम वेरी मच, पर गाने उस फिल्म के अच्छे थे। मोहब्बत हो ना जाए गाना बहुत अच्छा है, यस दैट्स कुमार सानू। यस, वेरी नाइस। आप गाने सुनते हो, शौकीन हो? कौन नहीं सुनता है गाने? मतलब एक होता है कि नॉर्मल सुन लेते हैं, एक होता है कि म्यूजिक एडिक्टेड होते हैं लोग। जैसे मेरे लिए म्यूजिक हीलिंग है। सबके लिए हीलिंग है। म्यूजिक हीलिंग कैसे नहीं होगा? तरीके अलग हो सकते हैं। तो दिव्या दत्ता की प्लेलिस्ट के अगर 5 गाने बताने हो? सारे पंचम दा के हैं मोस्टली। आई लव दैट म्यूज़िक। आई ऑल्सो लव, चूँकि आई थिंक मैं उस म्यूज़िक पे बड़ी हुई, मेरे मम्मी डैडी वही सुना करते थे, तो मुझे
ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के गाने, गीता दत्त के गाने बहुत अच्छे लगते अभी प्लेलिस्ट में कौन सा आखिरी गाने 5 जो आपने सुने, अगर ऐसे याद कर सको तो? हैं। एलो मैं हारी पिया, फिर मेरी जान मुझे, मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान, दैट वन, गीता दत्त अगेन, और एक कहीं ना जा आज दिल के सिवा, रिमझिम गिरे सावन, एंड देन विच वन, कतरा कतरा मिलती।